सभी किसान भाइयों को राम राम। तो लहसुन का आज जो हमने पहले भी बताया था आपको, जैसे कि स्टेप बता चुके हैं हम, आज हमारा लगभग चौथा स्टेप है। तो हमने आपको कहा था भी हम स्टेप वाइज सभी जानकारी देते रहेंगे। जैसे कि हमारे पास ये फसल सामने ये खड़ी है जो दून खेतों में, ये 35-40 दिन की फसल है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप था मतलब लगाने के बाद अपना खरपतवार को कंट्रोल करना। जैसे कि जीरी वाले जिसके खेत थे धान वाले, तो धान की जो दवाई है ख़त्म करने की, तो वो जैसे उसको बताने के लिए तो सबसे पहला स्टेप तो वो था कि सबसे पहले तो धान ख़त्म करेंगे। फिर उसमें तो ऐसा भी है जैसे कि जो किसी के खेत में मोथा हुआ था, दूसरा स्टेप वो था कि मोथे को हाथ से जरूर पाड़ना पड़ेगा पहले, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम है, मोथे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो उसको पहले पानी जर्मिनेशन के तुरंत बाद, पहले जब पानी दिया था जर्मिनेशन के लिए, तो उस पानी के तुरंत बाद गिल्ले में उसको फाड़ देना चाहिए। तो उसके बावजूद चलो कोई बात नहीं, दोबारा फिर हो जाता है वो। तो उस फाड़ने के बाद फिर उसमें हमने जो छोटा मोटा इतना चौड़ी पत्ती का कुबाड़ हो गया था, जैसे कि उस दिन दिखाया था पहले, इससे पहले वीडियो में, तो उसके लिए हमने फिर 200 ml गोल्ड का यूज किया 150 लीटर पानी में, तो कट नोजल से। तो अब देखो भाई बिल्कुल ही साफ़ हो गया खेत, इसमें भी किया था, बिल्कुल कोई भी चौड़ी पत्ती का कबाड़ नहीं आया। ये 25 दिन वाला खेत है जो से हम खड़े, तो इसमें बिल्कुल साफ लहसुन है। तो अब इसमें हम खुराक देने की बात सोचेंगे, क्योंकि खुराक भी बहुत ज़रूरी चाहिए। अब गोल से थोड़ा बहुत रंग में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, आखिर कोई भी हर्बिसाइड हो उससे फ़र्क तो पड़ेगा ही फसल में थोड़ा बहुत। तो अब इसको कवर करने के लिए हमने इसमें चौथा स्टेप मान लो, पहला तो जीरी को ख़त्म करना, दूसरा मोथे को ख़त्म करना, तीसरा फिर गोल के यूज करना, और चौथा स्टेप है अब इसको खुराक देने का। तो खुराक इसमें जो है ना, हम इसको रंग और ग्रोथ को कवर करने के लिए कि फंगिसाइड प्लस कीटनाशक प्लस वो सिलिकॉन बेसिस गोंद और प्लस जिंक की छोटी थैली है इसमें, जो हमने फ़ोटो दिया है इसमें, तो उसका स्प्रे हम कर रहे हैं। वो सामने देखो जैसे कि वो स्प्रे वाला चल रहा है, वो भी 150 लीटर पानी लगाएगा 1 एकड़ में। अब इसको तो और इसमें है ना, इस 35-40 वाली फसल में 35-40 दिन की फसल में जर्मिनेशन होने के बाद लगभग 20-25 दिन बाद हमने इसमें पानी दिया, जिसमें लगभग 40 किलो के करीब यूरिया और 10 किलो माइक्रो राजा डाला था। उसके बाद ये चौथा स्टेप हमने आपको बता दिया है ये, और आगे फिर इसके बाद जैसा भी स्टेप होगा हम बताते रहेंगे। हमें सबसे बड़ी अच्छी जानकारी यही है स्टेप वाइज, जो अननोन लहसुन के बारे में जो अनजान फार्मर हैं, तो उन्होंने स्टेप वाइज अगर हम बताते रहेंगे एज के हिसाब से, तो वो हमारे पीछे चलते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो 40 दिन की फसल है इससे पहले तो मुश्किल ही होगी उनकी फसल। तो हम अपनी इस फसल के हिसाब से आहिस्ता उनको 5-7 दिन पहले ही अलर्ट करते रहेंगे, भैया आगे जो होगा वो खुद समझ जाएंगे इस बात में सुन के। तो इसलिए स्टेप बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया चौथा। तो इसके बावजूद हम अगला स्टेप फिर 2-4 दिन बाद 5-6 दिन बाद जो कोई चेंज होगा हमारी अपनी फसल के हिसाब से जैसे बताते रहेंगे खुराक वगैरह के बारे में, या कोई मतलब कीटनाशक या किसी भी प्रकार की दवाई के बारे में स्प्रे होगा, तो हम आपको अलर्ट करते रहेंगे। इसीलिए स्टेप का फ़ायदा है, स्टेप वाइज चलोगे तो आपके समझ में भी आएगी। तो सभी भाइयों को आज जोड़कर विनती है कि वो सब्सक्राइब या लाइक करें, और जो कुछ पूछना हो कमेंट करें। और फ़ोन जो है ना पूछने के लिए रात में 8-7 बजे से पहले करें, दिन में किसी भी टाइम करें। रात को 8-9 बजे कहीं फ़ोन आ जाते हैं, फिर वो डिस्टर्ब हो उसमें सोने के लिए, हम तो जल्दी सो जाते हैं, गाँव के लोग हैं। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी जानकारी लेनी हो दिन में लें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें जो भी पूछना है। धन्यवाद।